आद्या, अभी अभी मैंने कहीं पढ़ा कि भगवान से कुछ मांगोगे तो कुछ देगा, उससे बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो अपने आप को दे देगा। ये पढ़कर याद आ गई कमला दीदी जी की। हूबहू ऐसी ही तो थी हमारी दीदी। बिना कुछ मांगे उन्होंने भगवान को लूट लिया। सच कहा आपने, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से कोई छू सका आपकी गरिमा को। कमला दीदी वो चिरंजीवी हैं। आप क्या थे, लगा ना सका कोई आपके कद का अंदाजा। आसमान थे आप, पर सर झुका कर चलते थे। ऐसी कई यादें हमारे स्मृतियों के समंदर में गोता लगा रही हैं। आप में से ही किसी का मन कह रहा होगा, वो भी क्या शख्सियत थी। किसी का दिल कह रहा, ममता की मूरत थी। किसी की जुबान कह रही, उनसा कोई किरदार नहीं। आइए इन सभी भावों को चुनकर एक माला में पिरो देते हैं। आज दीदी जी को अपनी स्मृतियों से साकार कर देते हैं। प्रस्तुत है नित्य नाटिका, रूप एक स्वरूप अनेक, कमला दीदी जी। रूप एक स्वरूप अनेक, कमला दीदी जी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सौरभ, इन्हें देखकर कितना अच्छा लगता है ना। वीरता करुणा के भाव से मन भर जाता है। वाह राहुल, ईश प्रेम व देश प्रेम का मिसाल देखना हो तो इन्हें देखो। सही कहा तुमने। अरे भैया, हो गया पूरा काम। आज दीदी का दिन है, सभी मेहमान पहुंच चुके हैं। हाँ दीदी जी, ये बस ये हो गया, अब कोनो कमी नहीं। अरे दीदी, एक फोटो तो ले लेने दो। हाँ बिल्कुल ले लो। लाजवाब फोटो आई है। पर दीदी, जब से इन मूर्तियों का निर्माण शुरू किया मैंने, एक ही प्रश्न बार बार मन पूछ रहा है कि आखिर इस प्रतिमा को बनाने का प्रयोजन क्या है। जबकि इन तीनों का इतिहास तो भिन्न भिन्न कालखंड में रहा, और फिर इनके हाथ में ये शिव ध्वज भी। आखिर इस स्मारक का रहस्य क्या है? सुनो, बताते हैं इसका राज। क्यों है तीनों एक साथ? इन तीनों की विशेषता थी एक महान विभूति के पास, वो थी हमारी कमला दीदी जी खास। अच्छा, तीनों ही रूप कमला दीदी जी में। वाह, लाजवाब। और पता है, कुछ कर गुजरने का जुनून इनकी रगों में बचपन से ही दौड़ता था। उन नन्हे नन्हे से परों में ऊंची उड़ान भरने का उमंग था। ये देखो। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। कमला, बेटा कमला। हाँ अम्मा। देख, तेरी बड़ी अम्मा तेरे लिए चूड़ियां लाई हैं, पहन कर दिखा तो। अम्मा, हमें ये सब पहनना सवरना अच्छा नहीं लगता। हमें तो अपनी एक नई पहचान बनानी है। हमारा ऐसा दुनिया की हुई
नहीं, तुम्हारे बाबूजी आकर बंद कर देंगे। कुछ हो गया तो अम्मा, क्या पुरुषों का काम हम नहीं कर सकते? हमें भी पता है लाल बटन दबाते ही बंद हो जाएगा। हमने तो बंद भी कर दिया। बेटी है पर बेटे से कम नहीं। हम भी तो स्टार है ना, के माना इस दुनिया की हो ही नहीं। मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। ये जिंदगी मेरी ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह। स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, कल्पना के भी जीभ में धार होती है। ऐसे ऊंचे ख्यालातों की धनी, ईश प्रेम से सनी वो कमला दीदी जी। भला ऐसे हीरे को कौन परखता? अरे वो कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। बस फिर क्या था, सुप्रीम जौहरी परमात्मा ने उस हीरे को परख लिया, अपने योग्य समझ लिया और कमला दीदी को वर लिया। और इस वरण के पश्चात दीदी जी का नया रूप निखर कर आया सामने। वो था मीरा सा। सचमुच मीरा सी ही थी हमारी दीदी। आप कौन? हम तो वो अनजान उड़ीसावासी हैं जिनको दीदी ने अपने प्रेम की निर्मल भाषा से ईश्वर पर न्यौछावर होना सिखाया। ईश प्रेम के पीछे उन्होंने पथ ऐसा चुना जो हद से कठिन था। निकल पड़ी तो भूल गई, रात थी कि दिन था। इतिहास फिर दोहराया भक्तिन मीरा का सर्वोच्च रूप। हमने ज्ञान की मीरा दीदी जी में पाया। भक्तिन मीरा के घुंघरू निष्पल बजते थे कान्हा के लिए। दीदी जी के हर श्वासों में सुर बजने लगा शिव बाबा के लिए। देखो तुझसे बनकर तुझ में एक दिन मिट जाऊंगी। तेरी प्रीत में अपनी हर धड़कन बिसराऊंगी। तुझसे बनकर तुझ में एक दिन मिट जाऊंगी। तेरी प्रीत में अपनी हर धड़कन बिसराऊंगी। बस एक झलक पाके जग ये तर जाऊंगी। तेरी दीवानी कहलाऊंगी। तेरी दीवानी कहलाऊंगी। मैं प्रेम दीवानी तेरी, मेरे सखा भी तुम बन जाना। तू मेरा है बस मैं सबको बतलाऊंगी। तेरी दीवानी कहलाऊंगी। तेरी दीवानी कहलाऊंगी। ओ बाबा, ये जीवन आपकी ही अमानत है, आपका ही वरदान है। बस अब आपसे ही शुरू, आपसे ही अंत। आप में हर संबंध का रस पा लिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बाप दूसरा ना कोई। सत्य पथ की थी अनुरागी। भोली भाली थी दिलवाली। मीरा सी थी दीदी न्यारी। वाह, कितना ऊंचा व्याख्यान था। भक्त शिरोमणि मीरा का इतिहास हम सदियों से पढ़ते आए। ज्ञान शिरोमणि दीदी का इतिहास अब सदियों तक पढ़ा जाएगा। अब बारी आती है दीदी जी के भीष्म पितामह स्वरूप की। अरे दीदी रुको, दीदी का ये स्वरूप दिखाने के लिए कुमारों का झुंड पहले से ही उत्साहित है। अच्छा, तो देर किस बात की, बुलाओ उन्हें।
पितामह के भांति जिसने प्रतिज्ञा ठानी थी, माया के तूफान को तोहफा वो बनाती थी। सत्य का झंडा गाड़ कर जिसने हर दिल जीता था, अटल अचल हिमालय सी वो कमला दीदी जी ही थी। उनके हर शब्दों में क्रांति की चिंगारी थी, उनके हर पंक्ति में आंदोलक लपटे थी। वही पंक्ति जब हमारे कानों में पड़ती थी तो रग रग में उत्साह की लहर पैदा कर देती थी। वो ऐसी फौलादी थी जिनके सामने हर समस्या ने शीश नवाया। माया की भी क्या ताकत थी जो उन्हें आंख उठाकर देख पाती। देखिए भीष्म कमला दीदी की माया पर विजय की गाथा। ओ शिव बाबा, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये पवित्रता की शक्ति जो आपसे मिली शोहरत है, वही आपको प्रत्यक्ष करने में मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मुझ माया के राज्य में मुझे ही ललकार रहे हो? मेरी प्रचंड शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाया है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उससे ज्यादा मुझ में सहने की ताकत है माया। ये लो। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगी? सदियों से जकड़े मेरी गुलामी में तुम इतनी आसानी से कैसे छूट सकते हो? स्वयं ईश्वर हाथों रचा गया मैं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। ऐसा है, संभालो मेरे अगले वार को। तुम्हारा भगवान बलवान है तो मैं भी कोई कम नहीं। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ। छोड़ दो मुझे। ठीक है, छोड़ देते हैं। लो, तुम्हें भी मुक्ति देते हैं। देखा आपने दीदी की वीरता को, जिन्होंने हम कुमारों को सदा यही पढ़ाया कि पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बाबा से मिली विरासत है। इस भीष्म प्रतिज्ञा पर सदा अटल रहना। हमें गर्व है, वीर कमला दीदी जी के हम सपूत कुमार हैं। माया की हर बाजी को जिसने विराम दिया, प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। दीदी जी, हम आपको सलामी देते हैं। सचमुच कौन सी पीढ़ी होगी, कौन सा वर्ग होगा, कौन सी आयु होगी जिसे दीदी जी ने अपने गुणों व शक्तियों के जल से ना सींचा हो। पोस्टमैन। पोस्ट? ये किसका पोस्ट है? शिव शक्ति। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? ओम शांति। आज दीदी का दिन है। अनायास ही मन हुआ दीदी की धरनी पर जाएं। जो स्वरूप राजा जनक सा दीदी में हमने देखा, उसकी झलक दिखाएं। आप सोच रहे होंगे हम कौन हैं? हम प्रवृत्ति में रहने वाले शिव शक्ति माताएं व पांडव हैं। अरे बिल्कुल। तो शिव शक्ति पांडव माताएं, आप जहाँ कहीं भी हैं, मंच पर आइए। विदेही जनक सी दीदी का यश गान गाइए।
कैसी ट्रस्टी राजा जनक सी दीदी। ये राज जानने से पहले आइए एक छोटे से दृष्टांत से जाने मिथिला नरेश जनक थे कैसे ट्रस्टी। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने पुत्र शुकदेव को गुरुकुल शिक्षा हेतु भेजा राजा जनक के पास। शुकदेव जा पहुंचा मिथिला नगरी में। देख मिथिला नगरी की चमक दमक शुकदेव का मन हुआ विचलित और सोचने लगा, मुझ वैरागी को ये सुख साधनों में डूबा राजा क्या ब्रह्म ज्ञान देगा। राजा ने भांप लिया शुकदेव के द्वंद्व को और फिर अगले दिन शुरू हुई शुकदेव की शिक्षा दीक्षा। इसी शिक्षण के बीच अचानक लगी मिथिला नगरी में आग। सारी नगरी हुई उथल पुथल। महाराज महाराज, आग आग आपके महल तक आ पहुंची है। राज सिंहासन जल चुका है। पर इस बात का असर राजा जनक पर तनिक न हुआ। वो खोए थे ज्ञान की असीम चोटी पर। देखते देखते फैल गई आग राजा जनक व सुखदेव के ज्ञान कक्ष में। देख आग की लपटें विचलित हुआ सुखदेव का मन। हाय कोई बचाओ, मेरे शास्त्रों का देख राजा जनक हंसने लगे और बोल उठे, शुकदेव, तुमने तो मुझे सुख सुविधाओं में लिप्त राजा समझा था, परंतु मन तो तुम्हारा विचलित हो उठा। अपनी वस्तुओं को आग में जलता देख यहाँ तो मेरा सारा राजपाट जल गया, परंतु दुख मुझे तनिक भी छू ना पाया। सुन शुकदेव हुआ लज्जित और हो गया नतमस्तक राजा जनक के चरणों में और कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। कहाँ मैं अनुरागी और आप अनुरागी भी वैरागी। ऐसी ही थी हमारी दीदी, जनक सम विदेही, ट्रस्टी और वैरागी। कई ऐशलम बनाए, परमात्मा प्रत्यक्षता की अलग जगाए। अरे जब बारी आई अपनी विशेषता लुटाने की, तो भी कदम पीछे न हटाए। ऐसे करते करते त्याग की चोटी को छू लिया, पर कभी उस त्याग का एहसास होने नहीं दिया। बाबा ही करा रहा है भैया, यही कहकर बहला दिया। वाह दीदी वाह, आपने हमें त्याग का भी त्याग सिखला दिया। कई उपहार दिए नियति ने, पर एक उपहार है जो सब पर भारी है। हम अकेले हैं जिनके भाग्य में कमला दीदी सी महतारी है। माँ वही हमारी है, माँ वही हमारी है। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली। तेरी ही मेहर है मेहर वाली, ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ, आखिर कहाँ चली गई हमारी वो मीरा, कहाँ चली गई वो भैया भैया वाली आवाज। कहाँ ओझल हो गया हम में बल भरने वाला भीष्म। अरे देखो, दीदी तो वापस आ गई। दीदी कुछ बोल रही है, सुनो। अरे दीदी बुला रही है, चलो ना। आप सब खड़े क्यों हो? अरे चुप, तुम सब ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा भ्रम है।
हमारी दीदी अब नहीं है। वो हमसे बहुत दूर चली गई है। पर आप सब हैं कौन? हम तो शांति सरोवर की बगिया के फूल हैं, जिनसे दीदी समय चुरा कर मिलने आया करती थी। कहती थी, भैया बरखा रानी ने बरस कर तुम्हें कितना साफ कर दिया है, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। कभी कहती थी, फूल अब तुम जल्दी बड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा भाग्य, तुम भगवान पर अर्पित होने जा रहे हो। अब ऐसी मीठी मीठी बातें हमसे कौन करेगा? कहाँ चली गई हमारी वो बागवान? ओ दीदी, वो दिल कहाँ से लाऊं जो आपकी याद भुला सके? यादों के झरोकों से अक्सर हम तुमको निहारा करते हैं, बातों को तेरे याद कर, बातों को तेरे याद कर हम तुमको पुकारा करते हैं। यादों के झरोकों से अक्सर हम तुमको निहारा करते हैं। ये आंखें जहां तक भी जाए, ये आंखें जहां तक भी जाए, बस तेरा नजारा करते हैं। यादों के झरोखों से अक्सर हम तुमको निहारा करते हैं। क्यों है अकेलेपन का घेरा आज इस आंगन में? कैसे छूट गया वो सवेरा हमारे दामन से? ऐसे अनेक प्रश्न पूछ रहा वो बचपन। दीदी, जब खेलते थे आप संग इस आंगन में, इस आंगन में। तू प्रभु की थी ऐसी रचना, ना किसी से थी तेरी तुलना। मुस्कानों में लिपटी दुआ, खुशियों का था तुमसे कारवां। तुम्हारी कर्म भूमि ये भावुक हो पूछे बार बार, खता क्या हुई हमसे लौटाओ ना एक बार। ओ दीदी, जो बात तुझ में थी वो तेरी तस्वीर में नहीं, जो रौनक तुझसे थी वो अब कहीं भी नहीं। यदि इस कमी के एहसास को जुबान मिले तो नियति से जरूर पूछते, क्या 10 दिसंबर की नियति को हम बदल नहीं सकते? ओ दीदी, अगर ईश्वर की अदालत में हमारी सुनवाई होती तो हम आपकी जमानत जरूर करवाते, जरूर करवाते। ओ दीदी, तुमने किए एहसान हम पर कितने, किन शब्दों में गाए भला उपकार इतने किए। तुम्हें ढूंढे
सुहाने का दिन नहीं, गर्व का दिन है। उदासी का दिन नहीं, उत्सव का दिन है। हमारी दीदी तो सदा ही जागती ज्योत थी, जो एक बार जली तो अमर ज्योत बन गई। अब तो उस कमल ज्योति का प्रकाश इस लोक से पार त्रिभुवन को आलोकित कर रहा है। मैं उसी जागती ज्योत दीदी जी का स्वरूप हूँ। सच कहा आपने। दुनिया की सारी जागीर एक तरफ, पर आपका हमें देख मुस्कुराना एक तरफ। सभी शास्त्रों का भार एक तरफ, और आपके मुख से सुनाई कहानी एक तरफ। सबका होना एक तरफ, आपका होना सल्तनत। कमल ज्योति दीदी का प्रकाश आज भी हमारे साथ है ना? हाँ ओ दीदी जी, नतमस्तक है त्रिलोक, सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य, एक जगत में आप, एक जगत में आप। तो आओ ऐसी जागती ज्योत दीदी जी का अमर गान गाते हैं। अमर ज्योति का है गान, कमला दीदी वो है नाम, जिसने हर एक ज्योति जलाई अखंड ज्योति। सननन सूरज सा तेज, प्रचंड सा वेग, शक्तिधारी जो है अवतारी अखंड ज्योति। हम सब आपके ही लाल बलवान हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके, तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ है दीदी अखंड ज्योति। अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। गहरा था, घना सा अंधेरा था, तूने उसमें रोशनी भरी। हाँ, दान दिया मुक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। होगी सदियों सदियों भक्ति तेरी, तू है वो वरदानी ज्योति। हो दीदी तेरी दृष्टि से बदली हम सबकी सृष्टि। जो चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, ऐसी प्रचंड फौलादी कमला दीदी। अमर ज्योति का है गान, कमला दीदी वो है नाम, जिसने हर एक ज्योति जलाई अखंड ज्योति। हम सब आपके ही लाल बलवान हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है।
अब ये शीश ना झुके, तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ है दीदी अखंड ज्योति। अखंड ज्योति, अखंड ज्योति।